भाग 9। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 में संशोधन करने के संबंध में एवं रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त करने के संदर्भ में एवं निम्न प्रश्नों की जानकारी लेने पर नगर सैनिक जवानों को नौकरी से सेवा मुक्त क्यों किया जाता है, सेवा मुक्त करने के संदर्भ में उत्तर जानना चाहते हैं। नंबर 5, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 का प्रावधान माननीय मानवाधिकार के अनुच्छेद एवं भारत के संविधान के अनुच्छेदों से विपरीत है। ये जो निम्न प्रश्न है ये ऑल स्टेट यूटी से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जानना चाहती है। साथियों, नगर सैनिक होमगार्ड के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शासन व प्रशासन राज्य सरकार व भारत सरकार से इस प्रश्न का उत्तर जानना एसोसिएशन चाहती है कि सभी प्रदेशों में अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेशों में नगर सैनिक होमगार्ड का जन्म 1962 में हुआ था। सरकार से हमने बार बार लिखित में भी दिया, धरना प्रदर्शन भी जंतर मंतर नई दिल्ली चलाया, बहुत सारे आवेदन पत्र भी दिए और सूचना भी लिया, परंतु राज्य सरकार और भारत सरकार होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कृपया इसका उत्तर देने का कष्ट करें। नंबर 2, नगर संस्था में होमगार्ड अधिनियम 1947 के अनुसार रोटेशन आपको पहले बताया था कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन किस किस प्रदेश में अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया था या किया जा रहा है या बंद कर दिया। रोटेशन किन किन स्टेटों में बंद किया गया है, किस किस प्रदेशों में अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में बंद किया है और किन किन में चालू है। कृपया इस बात का उत्तर देना, इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। ऑल स्टेट यूटी में एसोसिएशन को अनेक प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर दिया। साथियों, नंबर 3, नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947 के अनुसार किस किस प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में या विंग बॉर्डर में परमानेंट किया गया है, 4th क्लास का दर्जा दिया गया है, एक सरकारी कर्मचारी की सभी सुविधा दिया गया है। एसोसिएशन जानना चाहती है ये सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है या नहीं दिया गया है।
अगर दिया गया है तो किस किस प्रदेश में दिया गया है? ये उत्तर एसोसिएशन प्रत्येक जिला से के वरिष्ठ अधिकारी से माननीय मुख्यालय तक शासन और प्रशासन, राज्य सरकार और भारत सरकार से आवेदन करती है, निवेदन करती है, अपील करती है किस किस स्थान पर इस तरह का इस तर्ज पे ये दर्जा दिया गया है। आशा करते हैं एसोसिएशन इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। साथियों, आप सब लोग नंबर 4 बताना चाह रहे हैं। आप सब लोग कहते हो कि भाई अवैतनिक वैतनिक कैसे होता है, तो ये हमने आपको तारीख बता दी, पर फिर एक बार बता रहे हैं। और ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अनेक वर्षों से, वो भी हम आगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन थोड़ा लंबा चलेगा। नगर सेना होमगार्ड परमानेंट स्टाफ की भर्ती 1966, 1967, 1968, 1973 के बारे में जानकारी की मांग की गई, जो निम्न है। साथियों, ये हमने आपको बार बार बताया जा रहा है, जिला होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी से मुख्यालय तक, राज्य के मुख्यालय से माननीय गृह मंत्रालय तक लिया, परंतु कोई उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम चाहते हैं 1962 से 1973 एक दशक, यानी एक दशक जिला से लेकर मुख्यालय में एक केंद्र शासित परीक्षण में परमानेंट भर्ती किस ऑफिस से किया जाता है, क्या वो भर्ती सार्वजनिक सूचना किया जाता है या नहीं किया जाता, जवानों को कैसे मालूम होता है कि नगर सैनिक होमगार्ड में पक्का स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है या किया जा रहा है, या वरिष्ठ अधिकारी अपने चहेते जवानों को या रिश्तेदार जवानों को बगैर किसी सूचना चुपचाप भर्ती कर लेते हैं। तो साथियों, ये प्रश्न हमने बार बार राज्य सरकार, भारत सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी से, जिला के वरिष्ठ अधिकारी से मुख्यालय तक, परंतु इसका कोई जवाब नहीं है। अब जो ये परमानेंट वेतनिक स्टाफ की भर्ती का ये किस तरीके से किया जाता है, ये आप ये जानना चाहते हैं, पर सरकार इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहती। साथियों, नंबर 2, भर्ती की शर्त क्या क्या थी? एक दशक 1962 से 1973 जो परमानेंट स्टाफ में जिला स्टाफ में भर्ती किया है, चाहे वो राज्य के मुख्यालय में भर्ती किया, चाहे वो माननीय गृह मंत्रालय में भर्ती किया इस स्टाफ में, तो उसके बारे में भी हमने सरकार को लिखा। भर्ती की शर्त क्या क्या थी उस समय एक दशक में बताया जाए। कद, नाप तोल, भाग दौड़, कूद, ऊंचाई, छाती, फुलाई छाती, एजुकेशन, और उस समय जवान का वेतन क्या था, जो आज भी पक्का स्टाफ की शर्त क्या क्या है, और भर्ती कौन अधिकारी करता है, क्या इनका फॉर्म निकलता है या नेट द्वारा, मोबाइल द्वारा, समाचार द्वारा, किस तरह की सार्वजनिक सूचना दिया जाता है। अब परमानेंट स्टाफ नगर सैनिक होमगार्ड में भर्ती किया जा रहा है, तो इसके बारे में आज तक सरकार को जो हमने बार बार लिखा, और आम सभा जब जंतर मंतर दिल्ली होता है तो बार बार हमने अवगत भी कराया,
परंतु इस प्रश्न का कोई भी उत्तर आज तक हमें प्राप्त, एसोसिएशन को प्राप्त नहीं हुआ है। साथियों, नंबर 3, अवैतनिक एक वेतनिक भर्ती किस सन में किया गया था? अवैतनिक वेतनिक किस सन में किया गया था? ये भी हमने बार बार लिखा है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री भारत का कौन था? कृपया नाम बताने का कष्ट करें। उस समय परमानेंट भर्ती करने पर क्या नियम, कानून, रूल भारत सरकार को बनाए थे या राज्य सरकार को बनाए थे, या आज भी राज्य सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं या भारत सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं जो परमानेंट भर्ती होता है? तो इसका प्रश्न का भी हमें एसोसिएशन को आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। और साथियों, ये तो हम भी जानते हैं, हमारे साथ जो वॉलंटियर थे अनेक केंद्र शासित प्रदेशों में वॉलंटियर थे, जैसे हम थे ऐसे वॉलंटियर थे, आज वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बने बैठे हैं, जिला अधिकारी बने बैठे हैं, एसएसओ माननीय मुख्यालय में भी बने बैठे हैं। कुछ हमारे साथी रिटायर भी हो गए, मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई, 70 साल के करीब। उनकी एजुकेशन भी बहुत कम थी, 3rd डिवीजन थी। और उस समय हमने सरकार से ये पूछा है क्या एजुकेशन थी, और ये भी हम जानना चाहते हैं होमगार्ड के जो भर्ती होते हैं वो जिला कमांडेंट से या नायक हौलदार से, इंस्पेक्टर से मुख्यालय तक माननीय एसएसओ पद जो होता है उससे ऊपर भी कोई होमगार्ड है, या पूरा स्टाफ मुख्यालय में माननीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सर्विस दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं? ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। इस प्रश्न हमने कई बार लिखा। अब इसमें भी ये दोहरी नीति है, जैसे कई स्थानों पर, कई प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस वाले दूर रहते हैं, होमगार्ड को इशारा कर देते हैं और इस पर भ्रष्टाचारी होती रहती है। उसी तर्ज पर ऐसा लग रहा है ऊपर पुलिस वाले जो मुख्यालय में बैठे वो इशारा कर देते हैं और नीचे जो कमांडेंट है वो मनमानी जो भी भ्रष्टाचारी करता है वो करते रहते हैं। इस पर कोई रोकथाम नहीं है। और रोकथाम साथियों करेगा कौन? नीचे जिला कमांडेंट, मुख्यालय में, ऊपर गृह मंत्रालय, तीनों हाथ है। तो अब इसका कौन सुनाई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है सबकी मिली भगत है। जो हमने आपको सच्चाई ईमानदारी से बताया, जितनी एप्लीकेशन दिया, जितना जंतर मंतर धरना चलाया, जितनी भी हमने बात का प्रश्न लिया, आज तक सरकार, भारत सरकार ने कोई भी उत्तर राज्य सरकार या भारत सरकार को नहीं दिया। जबकि हमने ये सब प्रमाण दे दिया, पूरे भारत में एक नियम बनना चाहिए, एक नियम जो आपके सामने बताए भी जा रहे हैं। और ये हमने एडियो भी इसीलिए, चैनल भी इसीलिए बनाया है कि आपको पूरे भारत को करीब करीब जानकारी हो किस तरह से हम बंधुआ मजदूर और गुलाम बनाए हुए हैं, किस तरह से हमारे ऊपर एक नगर सेना, पुलिस फोर्स, एक माननीय वरिष्ठ अधिकारी पुलिस, आईएएस अफसरों ने किस तरह से एक नगर सेना को पुलिस के अंडर एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था जो भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बनाई। हम एसोसिएशन तो अब भी ये चाहती है
और बार बार बताए भी ये सभी, आगे भी हम बताएंगे। अब इस कानून का जो महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश ने बनाया तो उसको बदला माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार या माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार। अब ये फिर वही बात दोहराई जाती है, सभी प्रदेश लिखित में दे, या हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी चाहे तो ये सबसे बड़ी पंचायत पटल पर लोकसभा में रखकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार रोटेशन एनरोलमेंट को समाप्त कर सकता है। तो आप लोगों को सबको रोजी रोटी मिल सकता है। न 74-75 साल भ्रष्टाचारी चली, सब शिकायत हम सरकार को भेज रहे हैं। जो इसकी 3 साल से ऊपर नौकरी हो गई और बहुत अच्छी होगी, उसको भी एकदम बहुत सी लेडीज जेंट्स की शिकायत आ रही है, लिखित में आ रही है, नाम भी बताया जाएगा। और कोई भी ऐसा स्टेट बताए, अनेक स्टेटों से 80% स्टेटों से ये बात आ रही है, अब 3 साल 4 साल नौकरी करवाया फिर घर बैठा दिया, अधिकारियों की मन मर्जी चल रही है। जबकि भारत सरकार को 17/1/1984 में एक रूल बनाया था, जिसको 3 साल अच्छी तरह अपनी नौकरी किया है उनको CND ग्रुप में नौकरी दिया जाए। ये स्टेट्स का काम है, राज्य सरकार का काम है। आपका कानून नियम कुछ तो भारत सरकार के पास है, ये तो आपको भी पता है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम माननीय गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा है, माननीय भारत सरकार को नंबर 3 अपने अंडर में ले लिया है। बचा हुआ शेष अधिनियम नियम वो राज्य सरकार के पास है। तो दोनों सरकार अच्छी भ्रष्टाचारी मिलकर कर रही है। क्या हम जो इतनी बार बार शिकायत ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अनेक वर्षों से कर रहा है, क्या ये कहीं भी नहीं पहुंच पा रही है? सबको पता है, लेकिन सबके घर में आता बड़ा अच्छा लगता है। तो साथियों, कुछ बात और आगे हम बताना चाह रहे हैं साथियों। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन फिर एक बार दोहरा रही है, माननीय जिला अधिकारी से मुख्यालय तक, मुख्यालय से माननीय गृह मंत्रालय RK पुरम 36 तक, 66 गलती होगी, 66 RK पुरम 66। और ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन इसी बात पे ज़्यादा ध्यान दे रखा है, क्या नगर सैनिक होमगार्ड जवान व महिला जवान भारतवर्ष के नागरिक है या नहीं है। हम सरकार से जानना चाहते हैं, राज्य सरकार से जानना चाहते हैं, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी से जानना चाहते हैं। अगर नहीं है तो हम आज के बाद मांग नहीं करेंगे। अगर हम भारत के नागरिक हैं और भारतवासी हैं तो अपनी मांग का हम संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, एकता का परिचय दो। डर डर के तो हमने 75 साल हो गए, अब डरना क्या है। कितने आदमी हमारे नौकरी से निकाल दिए, जो भी आवाज़ उठाता है, किस तरह की आवाज़ उठाता है, लो मैं बताता हूँ। अगर एक जिला कमांडेंट से मुख्यालय तक और मुख्यालय से माननीय गृह मंत्रालय RK पुरम 1966 नहीं 11/00/66 कोई भी जवान या महिला जवान अगर जिला अधिकारी से कोई प्रश्न करना चाहेगा ना, तो उसके प्रश्न के बजाय सजा के प्रावधान के बजाय उसको नौकरी से सेवामुक्त कर देते हैं। और एक कमांडेंट इतना भ्रष्ट होता है, 80% कमांडेंट इतना भ्रष्ट होता है, जो एक कमांडेंट को लिख दिया वो मुख्यालय में वही आदेश होगा, क्योंकि इनका तो तालमेल है ना। अगर नीचे से कमाई वाला है, कमांडेंट कमा कर देता है, तो उसी की बात माननी जाएगी। लोग कितनी भी सच्चाई बोल ले, बहुत नेम धर्म कर ले, सच्ची बात कर ले, और भगवान देखता है, पर लेकिन कमांडेंट अपने लालच में, पैसों के लालच में, भ्रष्टाचार के लालच में जवानों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और जिंदगी इतनी खराब कर देते हैं, उन्हें घर का होता है, घाट का होता है, और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके उनके बच्चे भूखे मरते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं, और वो अधिकारी अपने
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं और कोई धंधा करते हैं, क्योंकि एक जिले से कितने पैसे जाते हैं, कितने जिले हिंदुस्तान में हैं। तो साथियों सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी ये जवाब दे दे तो ये भी हमारी वो है आपके साथ। भारत सरकार से तो हमने बार बार कहा है, पर हमें नीचे से भी नीचे, जिला कमांडेंट से भी और भारत सरकार तक, अगर नगर सैनिक, होमगार्ड जवान साथियों भारतवर्ष के नागरिक नहीं हैं तो इनको बेशक ये शर्तें मत देना। मानव अधिकार, माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार 1948 प्रोत्साहन हेतु जो भी अनुच्छेद है, जो आपको बार बार आगे भी बताया जाएगा, अभी बता दिया, इनका लाभ ना दिया जाए अगर ये भारतवासी नहीं है। तो अगर भारतवासी है तो दिया जाए। भारत के संविधान 1950 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। अगर भारत के संविधान के अनुच्छेदों का लाभ दिया जाना चाहिए, नगर सैनिक, होमगार्ड जवानों को, संस्था को पूरे भारतवर्ष में, इसीलिए एक नियम बनाने का बार बार कहा जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में एक नियम बनाने के आदेश पारित किए जाए। नंबर 3, माननीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962 एवं 1968 माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अगर चाहे या गृह मंत्रालय भारत सरकार चाहे तो इसकी नागरिक सुरक्षा के अधिनियम, आप सब लोगों को पता है, नहीं एक बुक ले लेना क्या क्या नियम है और सरकार क्यों नहीं करना चाहती, क्या कारण है। या तो हमें भारतवासी नहीं समझ रहे, या सोच रहे हैं कि जो अच्छे पैसे आ रहे हैं भ्रष्टाचारी में, एक जिला कमांडेंट की अगर माननीय निष्पक्ष जांच करवाई जाए आय से ज़्यादा संपत्ति, तो पता लग जाए भारत सरकार, राज्य सरकार को कि इसमें कितना भ्रष्टाचारी, कितना घमंड चल रहा है। अगला नंबर 1 2 3 4, अगला नंबर है 4। बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947 में शीघ्र से शीघ्र संशोधन किया जाए। नगर सैनिक, होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन रोजगार दिया जाए और अंग्रेजों के समय पुराना एक्ट का सहारा लेकर रोटेशन और इनरोलमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, इनको समाप्त किया जाए, रोटेशन और इनरोलमेंट को। माननीय भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिल में अगर जगह हो तो लोकसभा में ये पटल पर रखकर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और आप इस पे संशोधन भी किया जा सकता है। साथियों, ये आपको बताया जा रहा है और ये सब हम सरकार को लिख भी रहे हैं। अब हम कुछ बताते हैं। माननीय हाई कोर्ट का जो भी फैसला है, चाहे वो किसी भी राज्य सरकार में हो, चाहे केंद्र शासित में हो, माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मान्य किया जाए, उसका पालन किया जाए। परंतु जिला कमांडेंट, खास तौर पर दिल्ली, अन्य प्रदेशों में भी हुए पर दिल्ली से ज़्यादा चल रहा है, जो भी चल रहा है वो दिल्ली से ही चल रहा है। क्यों? यहाँ एक स्टेट सरकार है, एक केंद्र शासित सरकार है, दोनों मिलकर अच्छे राजा गार्डन महानिदेशालय माननीय में जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है। अगर अधिकारी भी वहीं खुश होते हैं, एक बार भर्ती हो गए तो उनका ट्रांसफ़र भी नहीं होता कई सालों तक, चाहे वो स्टेट में हो। एक जिला कमांडेंट आ गया तो 10 साल, तो 15 साल, 20 साल,
एक ही जगह रहता है, उसको पता लग जाता है कहाँ से आमदनी है, कहाँ से ले आना है। जैसे महाराष्ट्र सरकार में सब जगह बता देगी यहाँ पैसे मिलेंगे, इसको ड्यूटी दिया जाए, तो जिला कमांडेंट को तजुर्बा होता है कमाई कहाँ से होगी, किन लड़कों से होगी, और गरीब तुम्हें क्या देगा, जो देने वाले को ड्यूटी दो। कोई आधी तनख्वाह दे दे तो उसको और दो, ज़्यादा पैसे दे तो उसको और दो। जिला कमांडेंटों को एक स्थान पर रहने से 5, 10, 15 साल तो उसको सब ज्ञान हो जाता है पैसे की कमाई कहाँ से आएगी। जैसे महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ऐसे सबको पता होता है। तो साथियों, कहना चाहते हैं माननीय हाई कोर्ट दिल्ली मार्च 2018 में माननीय भारत सरकार का आदेश दिनांक 17/1/84 पे CND ग्रुप बनाना था, जो भी सेवामुक्त चल रहे थे और जिस राजपत्र के अनुसार नोटिफिकेशन अनुसार वो भर्ती किया गया था, उसके आधार तक उसको 60 साल तक नौकरी दिया जाए, चाहे वो स्टेट में दे चाहे वो केंद्र शासित में दे। लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा, ये प्रमाण भी हमारे पास है। हमने कई बार महानिदेशालय राजा गार्डन भी भेजा, भारत सरकार के पास भी भेजा, माननीय महामहिम राज्यपाल के पास भी भेजा, उपराज्यपाल महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली, और ये पूरे भारत में दिल्ली माननीय हाई कोर्ट का है आदेश है ये। और जो भारत सरकार ने जो आदेश दे रखे हैं लिखित में, जिसको प्रमाण है हमारे पास, वो भी आज तक लागू अनेक प्रदेशों में नहीं किया गया है। और जवान, नगर सैनिक, होमगार्ड जवान, महिला जवान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रोड पर खड़े हुए हैं। भारत सरकार के आदेश भी राज्य सरकार एक समन्वय, एक रूपता होकर नहीं मान पा रहा है। आज तो भारत सरकार मानिए ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की सरकार है। पहले तो एक लंबी सरकार चली थी, वो सबको पता है, आपने कितना लंबी सरकार चली थी जिसने आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन आज भी अगर आज की सरकार चाहे तो आज अनेक प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। जो भारत सरकार के नियम है, कानून है, प्रावधान है, उनको लागू करे तो आज भी नगर सैनिक, होमगार्ड जवानों को रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, रोजगार प्राप्त। लेकिन कानून बनाकर दफ्तर दाखिल जमा कर दिए गए, और राज्य सरकार किसी से भी पूछे, किसी भी राज्य सरकार से अगर पता किया जाए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, वो मना करेगी ये आदेश हमारे पास नहीं है। जबकि हमने दिल्ली माननीय भारत सरकार गृह मंत्रालय की सील दिखा दी, फिर भी उन्होंने लिखित में दिया कि आदेश हमारे पास है ही नहीं। तो साथियों, अब कहाँ तक लड़ाई लड़ोगे आप? बहुत जबरदस्त लड़ाई है ये, तो एक भारत आज़ाद हुआ था उस तरह की लड़ाई है। तो एकता का परिचय देना चाहिए, ये आपको बताया है। नंबर 6, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त कर दिया गया है। नगर सैनिक, होमगार्ड जवानों, महिला जवानों को आज़ाद भारत के अंदर बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने, अगर कोई जिला कमांडेंट के सामने इन प्रश्नों को रखे तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं है। जिला कमांडेंट 80% ये कहते हैं कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, जो हम करेंगे वो होगा। तो हम राज्य सरकार, भारत सरकार से जानना चाहते हैं, क्या हम इतने गुलाम हैं? नगर सेना, होमगार्ड जवान, अगर हमें कोई आज़ादी, मौलिक अधिकार, प्रजातंत्र, अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं है, इसका भी हम उत्तर लेना चाहते हैं सरकार से। और हमें बार बार लिख के दिया, फिर भी हम देंगे। साथियों, 7 नंबर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21/1860 के अनुसार अपनी आवाज उठाने के बारे में हम समझ हैं, परंतु जिला कमांडेंट से मुख्यालय तक, मुख्यालय से गृह मंत्रालय तक जब भी हम अपनी आवाज उठाएंगे तो नौकरी से हाथ धोना होगा।
नौकरी से सेवा मुक्त किया जाएगा। ये हमें नहीं पता लग रहा, ये जिला कमांडेंट पिछले समय में, इससे पहले पूर्व जन्म में क्या करते थे।